ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि सूत गोस्वामी बताते हैं कि वो भागवतम लिखने के बाद वो शुकदेव गोस्वामी को भागवतम सुनाते हैं। तो शौनक आदि ऋषि का प्रश्न था सूत गोस्वामी को कि शुकदेव गोस्वामी ऑलरेडी उन्होंने ब्रह्म की साक्षात्कार प्राप्त किया था, फिर भी वो आत्माराम थे, फिर भी उनको भागवतम पढ़ने की क्या जरूरत हुई। तो उसके लिए सूत गोस्वामी टेक्स्ट 10 बोलते हैं। सूत उवाच आत्मारामष्टमुनयो निर्गंत अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। कि जो आत्माराम भी हैं वो भी भगवान की भक्ति में आनंद लेते हैं। क्योंकि भगवान के इतने सारे गुण हैं, इतने आकर्षक हैं कि जो मुक्त आत्मा है आत्माराम वो भी भगवान की भक्ति में आनंद लेते हैं। तो हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ये श्लोक के बारे में 61 अलग अलग मतलब बताते हैं। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बहुत टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, आधा एक्सप्लेनेशन सर के ऊपर से ही जाता है। तो हम ये परपोर्ट के बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका एसेंस सार बता देंगे। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन दिस आत्मा राम श्लोक वेरी विविडली बिफोर हिज चीफ डिवोटी शिला सनातन गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे समझाते हैं? ही पॉइंट्स आउट 11 फैक्टर्स इन दिस श्लोक। तो चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक में 11 शब्द लेते हैं और हर एक शब्द के अनेक सारे अर्थ बताते हैं। तो ये इन सब अर्थों को जोड़ के 61 अर्थ आता है। तो ये 11 फैक्टर्स कौन सा है? आत्माराम मुनयः निर्ग्रंथ अपि च उरुक्रम कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थं भूतो गुणो हरि। तो ऐसे 11 अलग अलग शब्द आते हैं इसमें और हर एक के अलग अलग मतलब है, क्योंकि संस्कृत ऐसा भाषा है कि हर एक शब्द का अलग अलग मीनिंग्स रहता है। तो ये सब मीनिंग्स को लेके चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी और सार्वभौम भट्टाचार्य को 61 डिफरेंट इसके अर्थ समझाए, ये बताते हुए कि ये श्लोक में जो मुक्त आत्मा है वो भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान की भक्ति कब शुरू होती है? मुक्ति के बाद एक्चुअली शुरू होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, भगवान गीता में बोलते हैं। तो एक्चुअली भक्ति कहाँ से शुरू होती है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म के स्तर पे है वो भक्ति कर सकता है। तो इस तरह से शौनक आदि ऋषि का प्रश्न था कि शुकदेव गोस्वामी ऑलरेडी मुक्त थे, आत्माराम थे, फिर भी वो भागवतम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये भागवतम मुक्त आत्मा के लिए भी आनंद देता है। तो हम टुवर्ड्स द एंड श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, ग्रेट सेजेस सच एज द 4 बैचलर डिवोटीज
Sanak, Sanatan, Sanandan and Sanat Kumar were attracted by the fragrance of flowers and tulsi leaves anointed with the pulp of sandalwood offered at the lotus feet of the Lord. जब चतुष कुमार वैकुंठ गए थे तो चतुष कुमार भी ब्रह्मवादी थे जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, पर वो जब वैकुंठ गए और विष्णु को देखा और विष्णु के चरण से जब वो तुलसी और सैंडलवुड पल्प चंदन वो जो फ्रेग्रेंस था वही काफ़ी था, उनको समझ में आ गया कि ब्रह्म के स्तर से भी क्या है, भगवान का रूप है. And here, similarly, Shukdev Goswami was attracted by the transcendental pastimes of the Lord. Shukdev Goswami was already situated in liberated stage, yet he was attracted by the pastimes of the Lord. This proves that the quality of his pastimes has nothing to do with material affinity. तो भगवान का गुण और लीला भौतिक होता था, तो शुकदेव गोस्वामी और चतुष कुमार जो ऑलरेडी मुक्त थे, जो भौतिक दुनिया से उनका कुछ संबंध नहीं था, वो भगवान की कथा में क्यों आनंद लेते हैं? तो इसका मतलब है भागवतम पूरे तरह से दिव्य है. Similarly, the young cowherd damsels were attracted by the bodily features of the Lord. Rukmini was attracted by hearing the glories of the Lord. Lord Krishna attracts even the minds of the goddess of fortune. इस तरह से भगवान कृष्ण हरेक के मन को जीत लेते हैं. आत्मा राम के मन को भी जीतते हैं, गोपियों के मन को भी जीतते हैं और रुक्मिणी के मन को भी जीतते हैं. रुक्मिणी जी, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि रुक्मिणी जी को कृष्ण के प्रति आकर्षण कैसे हुआ? उन्होंने कृष्ण को देखा नहीं, कृष्ण के बारे में सुना था. He attracts in special cases the minds of young girls. He attracts the minds of elderly ladies by paternal affection. He attracts the minds of males in the humor of servitude and friendship. तो भगवान आत्मा राम, शुकदेव गोस्वामी, चतुष कुमार, रुक्मिणी जी को माधुर्य रस में, अपने पुरुष हैं जो दोस्त हैं उनको सख्य रस में, दास्य रस में, इस तरह से भगवान हरेक को आकर्षित करते हैं, क्योंकि भगवान का गुण इतना सुंदर है कि हर कोई आकर्षित होता है. द वर्ड हरि कन्वेज वेरियस मीनिंग्स, बट द चीफ इम्पोर्ट ऑफ द वर्ड इज दैट ही वैंक्विशेस एवरीथिंग इनऑस्पिशियस and takes away the mind of the devotee by awarding pure transcendental love. तो ये जो शब्द है हरि, उसका भी अलग अलग अर्थ होता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थ क्या है कि भगवान जितने भी कष्ट हैं भक्तों के हृदय से हर लेते हैं और ऐसे भक्तों को प्रेम देते हैं. By remembering the Lord in acute distress, one can be freed from all miseries and anxieties. तो जब ये भौतिक दुनिया में हमको कष्ट मिलता है, वो कष्ट में जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे जितने भी कष्ट हैं हमारी जिंदगी से निकल जाता है. Gradually the Lord vanquishes all obstacles on the path of devotional service of a pure devotee, and the result of 9 devotional activities such as hearing and chanting becomes manifested. तो इस तरह से भगवान भक्त के जीवन में हर एक बाधा को निकाल देते हैं और नवविधा भक्ति करके भक्त भगवान को प्राप्त करता है. By his personal features and transcendental attributes, the Lord attracts all psychological activities of a pure devotee. Such is the attractive power of Lord Krishna. तो भगवान अपने गुणों से शुद्ध भक्तों के हर एक जो इंद्रियां उसको आकर्षित करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण. The attraction is so powerful that a pure devotee never hankers for any of the 4 principles of religion. तो भगवान के प्रति आकर्षण इतना गाढ़ा होता है कि शुद्ध भक्त जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को त्याग कर देता है. These are the attractive features of the transcendental attributes of the Lord. And adding to this, the word api and cha one can increase the imports unlimitedly. According to Sanskrit grammar, there are 7 synonyms of the word api. तो इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं कि हर एक जो शब्द है, स्पेशली अपी और च का मतलब है, ऐसे अनेक सारे अर्थ निकाला जा सकता है ये श्लोक में से. सो बाय इंटरप्रेटिंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द श्लोका, वन कैन सी अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा दैट अट्रैक्ट्स द माइंड ऑफ अ प्योर डिवोटी. तो ऐसे हर एक जो शब्द है ये श्लोक के अलग अलग अर्थ निकाल के हम देख सकते हैं कि भगवान के इतने सारे गुण हैं कि जो ऑलरेडी मुक्त आत्मा है, आत्मा राम है, वो भी भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं.
टेक्स्ट 11। हरेर गुणाप्सितमतिर् भगवान बादरायणी अद्यकान महद आख्यायाम नित्यम विष्णु जनप्रिय। Srila Shukdev Goswami, son of Srila Vyasadeva, was not only transcendental powerful, he was also very dear to the devotees of the Lord. Thus he underwent the study of this great narration. तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं जो शुकदेव गोस्वामी है वो स्पिरिचुअली बहुत शक्तिशाली थे और भगवान के जितने भी भक्त थे उनके लिए बहुत प्रिय थे। और ऐसे शुकदेव गोस्वामी ये भागवतम का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। परपोर्ट। अकॉर्डिंग टू ब्रह्म वैवर्त पुराण, Srila Shukdev Goswami was a liberated soul even within the womb of his mother. तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि शुकदेव गोस्वामी उनके माँ के गर्भ के अंदर ही मुक्त आत्मा थे। Srila Vyasadeva knew that the child after his birth would not stay at home. तो व्यासदेव को पता था कि बच्चा जन्म लेने के बाद घर में नहीं रहेगा। Therefore, he impressed upon him the synopsis of Bhagavatam so that the child could be attached to the transcendental activities of the Lord. After his birth, the child was still more educated in the subject of Bhagavatam by recitation of the actual poems. तो इसलिए व्यासदेव शुकदेव गोस्वामी को थोड़ी देर घर में रखने के लिए भागवतम सुनाते हैं और शुकदेव गोस्वामी उतने ही समय तक रहते हैं भागवतम जब तक वो सीखते नहीं है। The idea is that generally the liberated souls are attached to the feature of impersonal Brahman with a monistic view of becoming one with the supreme whole. जो जनरली मुक्त आत्मा रहते हैं उनका क्या कंसेप्शन रहता है कि वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उनका दृष्टिकोण रहता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, भगवान का कुछ रूप नहीं है। बट बाई द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज लाइक व्यासदेव, even the liberated soul becomes attracted to the transcendental qualities of the Lord. पर व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्त के संग में शुकदेव गोस्वामी जो मोनिस्ट थे, निर्विशेषवाद थे, ब्रह्मवादी थे, वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। आज सुबह हमने देखा सार्वभौम भट्टाचार्य की कहानी। सार्वभौम भट्टाचार्य भी मायावादियों के गुरु थे, फिर भी जब वो भागवतम सुनते हैं वो भी भक्त बन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। जब सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बनते हैं तब सार्वभौम भट्टाचार्य के एक ब्रदर इन लॉ थे, उनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। तो वो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि आपकी कृपा से ऐसा कठोर हृदय का मायावादी भी नम्र भक्त बन गया। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं एक्चुअली मेरे कृपा से नहीं है, क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं, आप इनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए जगन्नाथ ने इसके ऊपर कृपा बरसाया। तो कहने का मतलब है कि जनरली जो मायावादी लाइन में जाता है, ब्रह्म में लीन होना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान के भक्ति के बारे में, भगवान के रूप के बारे में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब भक्तों को जो मटीरियलिस्ट है उसको भक्त बनाना आसान है, जो कठोर हार्डकोर मायावादी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, इनको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्तों से ही होता है। तो ऐसे जो मुक्त आत्मा हैं शुकदेव गोस्वामी व्यासदेव के संपर्क में आके वो भगवान के भक्त बनते हैं। बाय द मर्सी ऑफ श्री नारद, श्रीला व्यासदेव वॉज एबल टू नरेट द ग्रेट एपिक ऑफ श्रीमद् भागवतम, एंड बाय द मर्सी ऑफ व्यासदेव श्रीला शुकदेव गोस्वामी वॉज एबल टू ग्रास्प द इम्पोर्ट। तो शुकदेव गोस्वामी भक्त कैसे बनते हैं, भागवतम कैसे समझ में आता है उनको, व्यासदेव की कृपा से। और व्यासदेव को भागवतम कैसे समझ में आता है, नारद मुनि के कृपा से। तो भगवान के भक्तों के कृपा से ही ये ग्रंथ समझ में आता है। द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड आर सो अट्रैक्टिव दैट श्रीला शुकदेव गोस्वामी बिकेम डिटैच्ड फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन इम्पर्सनल ब्रह्मन एंड पॉजिटिवली टुक अप द पर्सनल एक्टिविटी ऑफ द लॉर्ड। शुकदेव गोस्वामी जो कंप्लीटली निरासक्त थे और ब्रह्म में लीन हो चुके थे, ऐसे शुकदेव गोस्वामी भी भगवान के भक्तिमय कार्य करते हैं। प्रैक्टिकली ही वॉज थ्रोन फ्रॉम द इम्पर्सनल कंसेप्शन ऑफ द एब्सोल्यूट, थिंकिंग विद इन हिमसेल्फ
that he had simply wasted so much time in devoting himself to the impersonal feature of the Supreme. Or in other words, he realized more transcendental bliss with the personal feature than the impersonal. जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम सीखते हैं और उनको भक्ति के बारे में समझ में आता है, तो सुखदेव गोस्वामी को लगता है कि मैंने मेरा जिंदगी वेस्ट कर दिया, किसमें ब्रह्म का ज्ञान पाके मुक्त बन के मेरा जिंदगी मैंने वेस्ट कर दिया, क्योंकि सही जिंदगी क्या है, भागवतम और कृष्ण कथा है। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य जब भक्त बनते हैं तुरंत उनका साक्षात्कार रहता है, वो भगवान को बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि आपने मुझे बचा लिया, अब तक मेरा पूरा जो जिंदगी है ज्ञान पढ़ पढ़ के, वेद पढ़ पढ़ के, तर्क करके मैं पूरे तरह से मेरा जिंदगी नष्ट हो चुका था, आपने एक्चुअली मुझे सही में जिंदगी दिया भगवान की भक्ति में। तो जब तक कोई भगवान की भक्त नहीं बनता और भक्ति का मार्ग नहीं करता है, ब्रह्म का भी मार्ग में लगा है, तो उसके जिंदगी सफल नहीं बनता। And from that time, not only did he himself become very dear to the Vishnu Janas or the devotees of the Lord, but also the Vishnu Janas became very dear to him. तो जब सुखदेव गोस्वामी भगवान के भक्त बन जाते हैं तब वो भक्तों के प्रिय बनते हैं, नहीं तो भक्त उनसे दूर रहते हैं। तो जो भक्त हैं हमेशा बाकी भक्तों का ही संग करते हैं। The devotees of the Lord who do not wish to kill the individuality of the living entities and who desire to become personal servitors of the Lord do not very much like the impersonalists, and similarly the impersonalists who desire to become one with the Supreme are unable to evaluate the devotees of the Lord. जो भक्त हैं वो जो impersonalists हैं, मायावादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, उनसे बहुत दूर रहते हैं। तो अगर उनके पास में आते हैं तो भक्त भाग जाते हैं, उधर से पास में नहीं आते। और वैसे ही जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, मायावादी हैं, वो भक्तों से दूर रहते हैं। बोथ ऑफ देम मेंटेन डिस्टेंस। जैसे मैं सार्वभौम भट्टाचार्य की कहानी बोल रहा था, वो भक्त बनने से पहले कोई भक्त उनके पास जाता ही नहीं थे, क्योंकि पता है जाएंगे तो डिस्कशन करेंगे, तो डिस्कशन में झगड़ा होगा, बहुत कुछ हो जाएगा, इसलिए उनसे दूर रहते थे। Thus from time immemorial these two transcendental pilgrims have sometimes been competitors. तो इसलिए हमारे वैदिक कल्चर में ये दो व्यक्तियों का कभी जमा नहीं, युगों युगों से, राइट। वैष्णवास और मायावादी, इनका कभी जमता ही नहीं है, ऑलवेज डिफरेंट। इन अदर वर्ड्स ईच ऑफ देम लाइक्स टू कीप सेपरेट फ्रॉम द अदर बिकॉज ऑफ द अल्टीमेट पर्सनल एंड इम्पर्सनल रियलाइजेशंस। तो इसलिए क्योंकि एक को लगता है कि भगवान निर्गुण है, एक को लगता है कि भगवान सगुण है, इसलिए दोनों का मतभेद होता रहता है और दोनों बहुत कठोर हैं, बोथ ऑफ देम आर वेरी फिक्स्ड अप, तो इसलिए एक दूसरे से दूर रहते हैं। Therefore it appears that Shukdev Goswami also had no liking for the devotees, but since he himself became a saturated devotee, he desired always a transcendental association of the Vishnu Janas, and the Vishnu Janas also liked his associations since he became a personal Bhagavata. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्त बनने से पहले सुखदेव गोस्वामी को भी भक्त अच्छे नहीं लगते थे, पर जब भक्त बन गए तो सुखदेव गोस्वामी भक्तों के प्रिय बन गए और भक्त भी उनके प्रिय बन गए। चैतन्य महाप्रभु जब उनके बचपन का लीला हो रहा था तब वो भक्ति में नहीं आए थे, एटलीस्ट बाहरी दृष्टिकोण से। तब वो क्या करते थे, अलग अलग भक्तों को पकड़ के ज्ञान में डिस्कशन करते रहते थे, डिबेट करते रहते थे, और भक्तों को अच्छा नहीं लगता था। तो जब चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित और बहुत एक्सपर्ट स्कॉलर थे, तो हर एक भक्त को डिफीट करते थे। इसलिए जब निमाई पंडित आते थे चैतन्य महाप्रभु भक्त बनने से पहले, भक्त उनको देख के भाग जाते थे, क्योंकि उनको लगता था इनके पास जाएंगे तो हमारा टाइम बर्बाद करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु इन भक्तों को देख के, शायद मुकुंद था, उनको देख के एक बार बोले, एक दिन मैं ऐसा भक्त बनूंगा कि आप लोग मेरा संग कभी छोड़ेंगे ही नहीं। तो जब चैतन्य महाप्रभु भक्त बनते हैं ईश्वरीपुरी से मिलने के बाद, तब सब भक्त उनके पास ही रहते हैं। तो कहने का मतलब है जब तक कोई भक्त नहीं बनता बाकी भक्त उनसे दूर रहते हैं। Thus both the son and the father were completely cognizant of the transcendental knowledge in Brahman, and afterwards
both of them became absorbed in the personal features of the Supreme Lord. The question as to how Shukdev Goswami was attracted by the narration of the Bhagavatam is thus completely answered by this shloka. तो इस तरह से शुकदेव गोस्वामी और व्यासदेव दोनों भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं। तो शौनक आदि ऋषि का प्रश्न था कि शुकदेव गोस्वामी जो ऑलरेडी मुक्त आत्मा थे, आत्माराम थे, वो भागवतम की पढ़ाई क्यों करते हैं? तो उसके लिए ये दो श्लोक सुत गोस्वामी बोलते हैं। टेक्स्ट 12। परीक्षितो तथा राजर्षेर जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कतोदयम्। Sutta Goswami thus addressed the rishis headed by Shaunaka. Now I shall begin the transcendental narration of Lord Krishna and the topics of the birth, activities and deliverance of King Parikshit, the sage among the kings, as well as the topics of renunciation of the worldly order by the sons of Pandu. तो अगर आपको याद है कि चौथे अध्याय में शौनक आदि ऋषि ने 3 प्रश्न पूछा था, उसमें से एक प्रश्न परीक्षित महाराज के बारे में था कि हम परीक्षित महाराज के जन्म, कर्म और डिसअपियरेंस, मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं। तो अभी सुत गोस्वामी यहाँ से टेक्स्ट 12 से वो एपिसोड के लिए बिल्डअप करेंगे परीक्षित महाराज के जन्म तक, पर उसके पहले अलग अलग सीन्स होता है, तो धीरे धीरे वो ग्रेजुअली बिल्डअप करते हैं। तो स्पेशली ये अध्याय में अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र छोड़ता परीक्षित को मारने के लिए, उसका वर्णन आता है। Sutta Goswami, thus addressed the rishis headed by Shaunaka. Now I shall begin the transcendental narration of Lord Krishna, the topics and birth and activities and deliverance of King Parikshit. Purport: Lord Krishna is so kind to the fallen souls that he personally incarnates himself amongst the different kinds of living entities and takes part with them in daily activities. तो कृष्ण जीवों के लिए इतना कृपा करते हैं कि सब जीवों के बीच में आते हैं और बाकी जीवों की तरह उनके साथ में मिलके काम करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। एनी हिस्टोरिकल फैक्ट, ओल्ड और न्यू, which has a connection with the activities of the Lord, is to be understood as a transcendental narration of the Lord. तो कुछ भी नया या पुराना कार्य है, एक्टिविटीज है, हिस्ट्री है, जो भगवान के साथ संपर्क है, वो सब दिव्य है। Without Krishna, all supplementary literatures like the Puranas and Mahabharata are simply stories or historical facts. तो महाभारत और पुराण क्या है? इतिहास है। ये दुनिया में बहुत सारे इतिहास हैं, मुगल के इतिहास हैं, ये इतिहास, लाखों इतिहास हैं, पर महाभारत और पुराण स्पेशल क्यों है? क्योंकि इन इतिहासों का संबंध कृष्ण से है। तो हम भक्त इतिहास पढ़ने में रुचि नहीं लगते। कौन सा इतिहास हम पढ़ते हैं? जो कृष्ण के साथ उनका संपर्क है, वही इतिहास हम पढ़ते हैं। बट विथ कृष्णा दे बिकम ट्रांसेंडेंटल, एंड व्हेन वी हियर देम वी एट वंस बिकम ट्रांसेंडेंटली रिलेटेड विद द लॉर्ड। श्रीमद् भागवतम इज ऑल्सो अ पुराण, बट द स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पुराण is that the activities of the Lord are central and not just supplementary historical facts. तो अलग अलग पुराण हैं, वहाँ पे कृष्ण का वर्णन आता है और भागवतम में भी कृष्ण का वर्णन आता है। पर भागवतम स्पेशल क्यों है? क्योंकि अलग अलग पुराणों में कृष्ण का वर्णन थोड़ा थोड़ा आता है, पर भागवतम में सेंट्रल पॉइंट कृष्ण है। कृष्ण के इर्द गिर्द भी सब स्टोरीज लिखा गया है। Srimad Bhagavatam is thus recommended by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu as the spotless Puran. तो इसलिए भागवतम को अमल पुराण चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। There is a class of less intelligent devotees of the Bhagavad Puran who desire at once to relish the activities of the Lord related in the 10th canto without first understanding the primary cantos. तो थोड़े भक्त हैं जो सीधा 10th canto में छलांग लगाना चाहते हैं, और स्पेशली 10th कैंटो में भी रास लीला, और पहले के वो स्कंदों पढ़ना नहीं चाहते। दे आर अंडर द फॉल्स इंप्रेशन दैट अदर कैंटोज आर नॉट कंसर्न्ड विद कृष्णा एंड थस मोर फूलिशली देन इंटेलिजेंटली दे टेक टू द रीडिंग ऑफ द 10th कैंटो। तो उनको क्या लगता है कि 10वां स्कंद किसके ऊपर है? कृष्ण की लीलाओं के ऊपर है।
बाकी स्कंद में कृष्ण का ज़्यादा वर्णन नहीं है, डायरेक्ट वर्णन नहीं है, पर ये सही नहीं है. These readers are specifically told herein that the other cantos of the Bhagavatam are as important as the 10th canto. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि वो कृष्ण और जो कृष्ण के भक्त हैं उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं. कौन से स्कंद में? पहले ही स्कंद में. तो इसका मतलब है कि बाकी भी जो स्कंद है, जितना 10वां स्कंद इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है. These readers are specifically told herein that the other cantos of the Bhagavatam are as important as the 10th canto. No one should try to go into the matters of the 10th canto without having thoroughly understood the purport of the other 9 cantos. तो पहले के 9 स्कंद पढ़े बिना किसी को 10वां स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए. Krishna and his pure devotees like the Pandavas are on the same plane. Krishna is not without his devotees of all the rasas, and the pure devotees like the Pandavas are not without Krishna. The devotees and the Lord are interlinked and they cannot be separated. Therefore, talks about them are all Krishna Katha or the topics of the Lord. तो यहाँ पे किसका वर्णन होने वाला है? पांडवों का और परीक्षित का वर्णन. तो किसी को लगना नहीं चाहिए अरे मुझे कृष्ण के बारे में सुनना है, पांडवों के और परीक्षित के बारे में मुझे क्यों सुनना है? नहीं, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं और भगवान हैं दोनों दिव्य हैं. तो जब हम भगवान के भक्तों के बारे में ही सुनेंगे उसको भी कृष्ण कथा ही बोलते हैं. दैट इज ऑल्सो कृष्ण कथा. तो हम टेक्स्ट 13 से ये जो स्टोरी है महाभारत का कल सुबह के सेशन में देखेंगे. हरे कृष्णा.